बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अ कंपनी है 12,000 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के पास 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके बाद क्या हुआ? 2.5% ऑफ देम वर रिट्रेंच्ड। 12,000 एम्प्लॉयज़ में से 2.5% को फारिग कर दिया गया और 50.75% का पे कट लग गया। एंड द रेस्ट वर अनअफेक्टेड। और बाकी जो बच गए वो अनअफेक्टेड रहे, उनको ना फारिग किया गया, ना उनकी सैलरी में पे कट लगा। फाइंड द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु वर अनअफेक्टेड। आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ फाइंड करने हैं जो अनअफेक्टेड रहे बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 12,000। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास 12,000 है। उसके बाद 2.5% ऑफ देम वर रिट्रेंच्ड। अब हम लिख लेते हैं रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिट्रेंच्ड, ये हमारे पास कितने? 2.5% ऑफ 12,000। 12,000 के 2.5% एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया गया। अब ये कितनी क्वांटिटी बनती है ये हम निकाल लेते हैं। 2.5% ऑफ 12,000 यानी 12,000 को हम मल्टीप्लाई बाय 2.5% करवा देते हैं। अब सबसे पहले 2.5 डेसिमल वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो डेसिमल वैल्यू के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो इस पॉइंट को हम आगे एक मूव कर देते हैं। आगे एक मूव करने के लिए 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा। 2.5 25 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसको मल्टीप्लाई बाय 10, और इस 10 से जो मल्टीप्लाई किया उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइडेड बाय 10, और एंड पे परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 12,000 जो है वो हमारे पास 1200 बन जाएगा, और 2.5 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 25% आ जाएगा। अब परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाते हैं तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 25, और परसेंटेज का साइन यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास बच जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आ जाएगा 300। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिट्रेंच्ड, तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 12,000 में से 300 एम्प्लॉयज़ को फारिग किया गया। अब नेक्स्ट जो डाटा उसके अकॉर्डिंग 50.75% एम्प्लॉयज़ का पे कट लगा। तो हम अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट कर लेते हैं जिनका पे कट लगे। तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैड अ पे कट। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैड अ पे कट, ये हमारे पास हैं 50.75% एम्प्लॉयज़ ऑफ 12,000, यानी जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उनका 50.75% जो है उनकी सैलरी में पे कट लगा है। तो अब ये कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बनते हैं ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 50.75%। अब पहले ये 50.75 जो डेसिमल वैल्यू आ रही है, इसको हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मुझे 50.75 को मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ताकि पॉइंट 2 टाइम्स आगे चला जाए, और इस 100 को जो हमने मल्टीप्लाई किया उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे, और ये परसेंटेज का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 50.75 मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉरी, इसी स्टेप पे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब
120 मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 5075 और परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। हाँ, अब हमारे पास एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह गया 12 इंटू 5075 अपॉन 10 5 टू द 10 और 5 1 द 5 ज़ीरो एज इट इज़, 5 10 द 50 और 5 1 द 5 2 बचा, 5 5 द 25। तो अब हमारे पास 2 1 द 2 और 2 6 द 12, तो बाकी 6 इंटू 1015 रह गया। अब 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1015 से तो हमारे पास आ जाता है 6090। तो 6090 एम्प्लॉयज़ की सैलरी में पे कट लगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैड अ पे कट 6090 एम्प्लॉयज़ की सैलरी में पे कट लग गया। अब बाकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अनअफेक्टेड रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिमेनिंग अनअफेक्टेड। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अनअफेक्टेड, जिनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, ना उनको फारिग किया गया और ना उनकी सैलरी में पे कट लगा ड्यू टू क्राइसिस ऑफ 2008। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अनअफेक्टेड ये कैसे आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में से माइनस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में से माइनस होगी एक क्वांटिटी जिनकी जो रिट्रेंड हो गए हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में से हम माइनस करेंगे किस किस को, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिट्रेंच्ड प्लस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैड अ पे कट। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अनअफेक्टेड निकालने के लिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में से ये दोनों क्वांटिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है हमारे पास 12,000, उसमें से माइनस होंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिट्रेंच्ड, ये कितने हैं हमारे पास जो फारिग हुए हैं वो हैं 300 एम्प्लॉयज़ फारिग हुए हैं और नंबर जिनकी सैलरी में पे कट लगा है वो है 6090 एम्प्लॉयज़। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 माइनस 6090 प्लस 300, ये आ जाएगा 6390 एम्प्लॉयज़। तो टोटल 12,000 में से माइनस कर देते हैं, माइनस 6390, तो हमारे पास 5610 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, 5610 एम्प्लॉयज़। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अनअफेक्टेड वो आ गए 5610 एम्प्लॉयज़। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया।